FIIs का शॉर्ट कब से है? महीनों से 2 बार, जस्ट लास्ट 3 महीने में 2026 में भी एक बार हम 26,200 के आसपास गए या 300, एक बार 25,800 के आसपास गए। FIIs ने शॉर्ट अपना नहीं काटा। दैट वॉज अलार्म बेल। वो अलार्म बेल क्यों था आपको समझना होगा। इट वॉज इन द एरा ऑफ 2008, 9, 10। Everyone exited everything in India because एक P note का इशू आया। So all the institutions liquidated forcefully their Indian holdings। उसके बाद 2009, 10, 11, 12, 13 जब बैंक ऑफ अमेरिका डिफॉल्टेड and there was a systematic financial crisis across the globe, इंडिया में एक भी बैंक में कोई इशू नहीं आया, which made the world believe that ये जो sovereign guarantee हमारे आरबीआई का दिया हुआ या इंडियन गवर्नमेंट का दिया हुआ बैंकिंग सिस्टम को है, दिस इज द सेफेस्ट एसेट क्लास। इन 2010, 8, 9, 10, 11, 12 FII होल्डिंग इन एनी प्राइवेट बैंक वाज रिस्ट्रिक्टेड टिल 2013, 14, 15। ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन हुआ करता था कि अगर आपको ये पता चल जाए कि कल FII का लिमिट HDFC बैंक में या ICICI बैंक में 2% से इंक्रीज होने वाला है, बिलीव मी, नेक्स्ट डे वो 10% ऊपर सर्किट में होता। सो FIIs का डार्लिंग स्टॉक कौन सा बना? बैंक्स। ऑल द FIIs हैव द बिगेस्ट एक्सपोजर इन बैंक्स। इनके पास फ्री का बैंक्स पड़ा हुआ है एंड दे हैव इन्वेस्टेड इन HDFCs ऑफ द वर्ल्ड एट 100, 200, 300 रुपीज एंड दे हैव स्टार्टेड सेलिंग फ्रॉम 2000 रुपीज। मतलब आज के दिन में जो उनका होल्डिंग रेट इज जस्ट FOC, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको समझना होगा। फिर वापस वही नैरेटिव वॉर अक्रॉस द टेबल। बायर कौन? बायर रिटेल था। ये खरीद रहा है लॉन्ग टर्म कैश ओनली फंड्स लाइक LICs एंड GICs ऑफ द वर्ल्ड। 2 बार HDFC बैंक को संभालने का चेष्टा हुआ, बैंक निफ्टी को संभालने का चेष्टा हुआ, मार्केट को संभालने का चेष्टा हुआ। हम 26,200 तक भी गए, 26,000 के ऊपर गए, 25,800 तक गए, बट FIIs ने अपना शॉर्ट नहीं काटा। क्यों नहीं काटा? दे वेरी वेल न्यू, उनको पता था कि उनके पास कैश में स्टॉक है। वो जिस दिन चाहे एग्रेसिवली बेचेंगे एंड दे विल डिस्ट्रॉय द मार्केट। अल्टीमेटली 2 बार 1100, 1200, 1000 तक भी सपोर्ट देते 900, 950 देते। आई फील द D2s अंडरस्टूड कि इनको निकलना है। अगर निकलना है तो चीपर द बेटर। चीपर द बेटर मींस दे जस्ट स्टॉप बाइंग एग्रेसिवली। 900 में जो बेच के जाएगा उससे बेटर है मैं 700 में लूं। एंड आई एम सो बुलिश ऑन दिस। व्हाई? बिकॉज आपको समझना होगा कि ये हॉट मनी जो ये फ्री का पैसा 15 साल से लेकर बैठे थे, उन्होंने अब बेचा है और ये अब होल्डिंग किसके पास ट्रांसफर होगा? अगर HDFC बैंक का डिलीवरी वॉल्यूम 2,44 लाख है ऑफ मंडे, तो ये किसने बाय किया? ये बाय रिटेल ने बाय नहीं किया। रिटेल तो छोड़ दो, पैनिक में रिटेल तो सवाल नहीं पैदा। ये बाइंग जिसने किया, ये बाइंग किया है D2s ने। और आई हैव सीन इफ पूरा यूफोरिया हो जाएगा ना 17,000 मारुति, तो भी इंस्टीट्यूशन में LIC आपको ऑर्डर देगा 10,000 मारुति बेचो। तो आपको ये नहीं बोलेगा 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख बेच दो। उसके पास होगा भले 1 करोड़ से, वो आपको बोलेगा 10,000 बेचो। वो सप्लाई सिर्फ केटर करता है यूफोरिया को। उस समय जब यूफोरिया होता है तो पेपर देता है, और जब एकदम पैनिक होता है ना, वो सबका पेपर ले लेता है अपना पैसा देके और चुपचाप बैठ जाता है। He just clears the fear and greed. Proper D2s survive on eating retail's fear and greed. वो रिटेल के फियर को खाता है, रिटेल के ग्रीड को खाता है, उसका ऑपोजिट करता है। और आज तक उससे बड़ा सक्सेसफुल मॉडल कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा भी है, उसके पास शेयर्स भी है। आपको शेयर्स चाहिए, जितना चाहिए वो देता चला जाएगा। आपको बेचना है, जितना लेना है, वो 900, 950 से HDFC बैंक ले रहा है। देयर डेटा, गो एंड चेक डेटा इन पब्लिक डोमेन। वो 900, 950 से ले रहा है, वो 750, 700 तक भी ले रहा है। वो बेचने कब आएगा? शायद तो 1200, 1300 हो जाएगा, तो वो बोलेगा ठीक है 1 लाख बेच दो, 2 लाख बेच दो, 5 लाख बेच दो, जबकि वो ले रहा है 2-2 करोड़, 1 करोड़ एक दिन में। नाउ यू नीड टू डिसाइड। ये अपॉर्चुनिटी इस तरह की मार्केट में नॉक कर दी है। व्हेन कोविड वाज देयर, आई वाज कमिंग एंड आई वाज सेइंग डोंट सेल इन दिस फियर, बाय एवरीथिंग, इट इज अ लाइफ टाइम मनी। इस साल के बिगनिंग पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कुछ लोग वेलविशर्स ने बताया कि मैंने शायद बोल दिया था कि लाइफ टाइम मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी शुड बी देयर इन 2026-27। व्हाट एल्स डू यू वांट?